औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। सामीन इकराम, हारूत और मारूत का किस्सा तो आप में से बहुत से लोगों ने पहले सुन रखा होगा। इस किस्से में कितनी हकीकत है। हारूत और मारूत जिन थे कि फरिश्ते थे, और ये वाक़या किस नबी के दौर में पेश आया, ये सब कुछ आप देखेंगे आज की वीडियो में। नाज़रीन इकराम, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मौला, इंसान बहुत बदकार है और ये खिलाफत के लायक नहीं है। आए दिन ये कोई ना कोई गुनाह कर रहे होते हैं। इन्हें मुअज़्ज़ल कर दिया जाए या कम से कम खलीफा ये रहें और वज़ीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। रब ताला का इरशाद हुआ कि इंसान को मैंने गुस्सा और शहवत अता किया हुआ है, जिसकी वजह से ये अक्सर गुनाह करते हैं और ये वैसे भी मुझसे दूर है। आप लोग जो फरिश्ते हैं ये तो मेरे पास रहते हैं, इसलिए आप लोगों पर मेरी हैबत हर वक्त तैरी रहती है, लेकिन इंसान अभी मुझसे दूर है, वो इस बात पे गुनाह कर जाता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिलें, यानी गुस्सा और शहवत, तो तुम लोग भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले, मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे, हाँ कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में से आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते चांट लो, उनको गुस्सा और शहवत दे देते हैं, फिर इम्तहान हो जाएगा। चनाचा हारूत और मारूत, जो बड़े ही इबादत गुज़ार फरिश्ते थे, इंतखाब में आ गए। हक के ताला ने उनको ये चीज़ें जानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में अतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फ़ैसला किया करो और रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 महीना तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में इनके अदलो इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे इनके पास आने लगे। एक रोज़ एक नहायत हसीनो जमील औरत ने, जिसका नाम ज़हरा था, ये मुल्क फ़ारिस की रहने वाली थी, इसने अपने खामद के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करवाया। ये दोनों उसे देखते ही आशिक हो गए और इससे बुरे काम की ख्वाहिश हो गई। उसने कहा, मेरा दीन कुछ और है और तुम्हारा दीन कुछ और इख्तलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता। नीस मेरा शोहर बहुत गैरतमंद है, अगर उसे खबर लगी तो मुझे कत्ल कर देगा, लिहाजा पहले तो आप मेरे बुत को सजदा करो, फिर मेरे शोहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरी। उन्होंने इनकार कर दिया। वो चली गई, मगर उनके दिल में इसके इश्क की आग भड़कने लगी। आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। उसने कहा, सर आंखों पर। ये दोनों उसके घर पहुंच गए। उसने अपने आप को आरास्ता किया और उनसे बोली कि या तो आप लोग मुझे इस्म आज़म सिखा दें, या बुत को सजदा करें, या शोहर को कत्ल करें, या शराब पी लें। उन्होंने सोचा कि इसमें आज़म तो असरार इलाही है, इसको ज़ाहिर करना बहुत जुल्म है। बुत परस्ती करना शिरक है और कत्ल करना गुनाह है। लाओ शराब पी लें। चनाचा शराब पी ली। जब शराब पीकर मस्त हो गए, ज़हरा ने उनसे बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शोहर को कत्ल भी करवाया और इस्म आज़म भी पूछ लिया। ज़हरा तो इस्म आज़म पढ़कर सूरत बदलकर आसमान पर पहुंच गई। हक के ताला ने उसकी रूह को ज़हरा सितारे में तब्दील कर दिया और उसकी शक्ल ज़हरा सितारा की तरह हो गई। जब उनका नशा उतरा तो ये इस्म आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादम शर्मिंदा थे। हक ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाज़िर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हो तो क्या तो अजब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और ज़मीन वालों पर बजाय लानतन करने के इनके लिए दुआए मगफरत करने लगे। फिर ये दोनों हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और शफाअत के तालब हुए। आपने उनके हक़ में दुआए मगफरत की। बहुत रोज़ के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको इख्तियार दीजिए कि या तो ये दुनियावी अज़ाब कबूल कर लें या आखिरत का। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म इलाही पहुँचाया। उन्होंने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह
دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب آخر تک باقی رہنے والا ہے۔ ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے رہتے ہیں۔ سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔